आप सभी सीपीएलओ भाइयों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इस न्यूज में आप देख पा रहे हो कि एक सप्ताह में सीपीएलओ को उपलब्ध करवाए जाएं आवश्यक उपकरण। भाई ये एडीसी साहब ने यहाँ पे आदेश दिए हैं कि जो सीपीएलओ है जो ये काम करेंगे उनके लिए जो भी काम करने के उपकरण है जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर या बैठने की जो भी व्यवस्था है जल्दी से जल्दी करवा के दी जाए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पंचायत स्तर पर नियुक्त किए गए हैं भाई सीपीएलओ। तो यहाँ पे सीपीएलओ भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है कि एडीसी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि पंचायत स्तर पर नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे पूरी खबर क्या है कि एडीसी नरेंद्र कुमार ने विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर नियुक्त किए गए ग्रिड पंचायत लेवल ऑपरेटर यानी कि सीपीएलओ को बैठने के लिए स्थान तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाएं भाई। लेकिन यहाँ पे एक खबर और सुनने में आई थी कि यहाँ पे बैठक की गई थी सीपीएलओ की, उसमें कुछ सीपीएलओ उपस्थित नहीं हो पाए थे। उसकी वजह से उनको यहाँ पे हटा दिया गया था भाई। तो उनका भविष्य क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन ये सीपीएलओ भाइयों के लिए यहाँ पे एक खिलवाड़ वाली बात हो गई है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो सामान और जो बैठने की व्यवस्था है वो निचले स्तर पर नहीं दी जाती और जो दोष है, जो इल्जाम है वो सीपीएलओ के सर माथे मढ़ दिया जाता है भाई। अब जब बैठने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, सामान नहीं मिलेगी तो सीपीएलओ कैसे काम कर पाएंगे भाई। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भाई सैलरी का है। अब 6,000 रुपए में एक सीपीएलओ इतना काम कैसे कर पाएगा? क्या सच में 6,000 रुपए में किसी भी कर्मचारी का यहाँ पे काम चल सकता है? यहाँ पे जो भी बंदे हैं या तो वो एमए लेवल के हैं या फिर उन्होंने कोई एमएससी कर रखी है या कोई भाई 30-25 हजार की यहाँ पे जॉब भी छोड़ के आया हुआ है, तो कैसे वो 6,000 रुपए में यहाँ पे गुजारा कर पाएंगे? इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया कि जो ग्राम सचिव हैं ये जो कार्य है बैठने की व्यवस्था और ये जो सामान का जो कार्य है वो अगले एक सप्ताह में यहाँ पे भाई कंप्लीट करके दें। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि भाई कोई भी सीपीएलओ कोताही करेगा तो उसके स्थान पे दूसरा नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये कैसी भर्ती है भाई यहाँ पे कि किसी भी कर्मचारी को यहाँ पे 1 मिनट में उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ग्राउंड लेवल पे आके ये नहीं देख रहा है कि भाई कोई कौन सा काम किसने कहाँ तक कंप्लीट करके दिया और यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ये बोल दिया गया कि उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बैठने की व्यवस्था और सामान उपलब्ध इसलिए करवाया जा रहा है कि जो यहाँ पे जो ग्राम पंचायतों से संबंधित जैसे कि जीपीडीपी का हो गया भाई, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट जो प्लान है या इसके अलावा ई ग्राम स्वरोजगार है, इनसे संबंधित जितने भी कार्य यहाँ पे पेंडिंग हो गए या फिर आने वाले होंगे उनको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे 6,000 रुपए मासिक मानदेय देने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे पिछले 4 महीने से सीपीएलओ ऐसे ही बैठे हैं भाई, अपने रिचार्ज से वो रिचार्ज करवाते हैं। बैठने की उनकी व्यवस्था नहीं है, सैलरी उनकी टाइम पे नहीं आ रही। 2 एग्जाम उन्होंने दिए हैं, नोटिफिकेशन के आधार पे दिए हैं। इसके अलावा अच्छा उन्होंने एग्जाम दिया है, कोई 10,000 की, कोई 15 की, 20 की अपनी नौकरी भी छोड़ के आ रहा है। यहाँ पे कैसे 6,000 रुपए में उनका काम चलेगा जबकि वो 6,000 रुपए यहाँ पे 4-4 महीने से मिल भी नहीं रहे हैं। 1 साल भटकने के बाद भी यहाँ पे कोई समाधान नहीं हुआ है और आने वाले समय में भी उनको जो उनका भविष्य है वो अंधकार में नजर आ रहा है भाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये नौकरी कब तक चलेगी, किस माध्यम से चलेगी, क्या है क्या नहीं है, क्या सैलरी का है, क्या बैठने की व्यवस्था है, कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कहने का ये है भाई, जितने भी कर्मचारी हैं उनका भविष्य यहाँ पे अंधकार में धकेल दिया गया है। फिर भी यहाँ पे हम सीपीएलओ के अच्छे भविष्य की उम्मीद करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।